नमस्ते। आज हम रक्त में शुगर की कमी के बारे में बात करेंगे। आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि मधुमेह या डायबिटीज के संबंध में हम रक्त में ग्लूकोज की कमी के विषय में बात क्यों कर रहे हैं, जबकि डायबिटीज ऊंची शुगर की अवस्था है। वास्तव में मधुमेह के इलाज के लिए जो इंसुलिन या गोलियां लेते हैं, उनका काम है रक्त में ग्लूकोज को कम कराना। इन दवाइयों को लेते हुए कुछ परिस्थितियों में रक्त में ग्लूकोज बहुत कम हो सकता है। जब रक्त में ग्लूकोज 70 mg/प्रतिशत से कम हो जाता है तो उस अवस्था को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। संक्षिप्त अंग्रेजी में इसे हाइपो के नाम से बताते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में कमी क्यों होती है। मधुमेह के इलाज में प्रयोग होने वाली इंसुलिन या गोलियों का भोजन और व्यायाम के साथ संतुलित किया जाता है। इनमें से किसी एक का भी संतुलन बिगड़ जाए तो रक्त में शुगर की कमी हो सकती है। जैसे भोजन की कमी, यदि भोजन देर से खाएं या कम मात्रा में खाएं, इससे भी शुगर की कमी हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है अधिक व्यायाम करना। अधिक व्यायाम करने से रक्त में शुगर की कमी हो सकती है, क्योंकि व्यायाम करने से मांसपेशियों द्वारा ग्लूकोज का अधिक उपयोग होता है। व्यायाम का असर ग्लूकोज पर 24 घंटे तक भी रह सकता है। तीसरा कारण है गलती से अधिक इंसुलिन लेना। आइए देखें अधिक इंसुलिन किन परिस्थितियों में लिया जा सकता है। गलत सिरिंज का इस्तेमाल किया जाए, जैसे 100 यूनिट वाली इंसुलिन की नाप 40 यूनिट वाली सिरिंज से किया जाए, तब भी इंसुलिन की मात्रा अधिक मिलेगी। इसी तरह आप में से कई लोग इंसुलिन पेन का भी इस्तेमाल करते होंगे। यदि आपका पेन खराब हो जाए और आप गलती से 40 यूनिट वाली सिरिंज से इंसुलिन कार्ट्रिज से निकाल कर लगाते हैं तो आप 2.5 गुना इंसुलिन अधिक ले लेंगे। यह इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन पेन का कार्ट्रिज 100 यूनिट की होती है, 40 यूनिट की नहीं होती। इंसुलिन पेन की कार्ट्रिज को हमेशा 100 यूनिट वाली सिरिंज से ही लगाना चाहिए। शुगर की कमी का एक कारण यह भी है कि आप दूधिया और पानी वाली इंसुलिन की डोज को उल्टा करके लगाएं या शुगर कम करने वाली गोलियां अधिक ले ली जाएं। इससे भी रक्त में शुगर की कमी हो सकती है। आइए अब हम हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण के बारे में बताते हैं। जब रक्त में ग्लूकोज 70 mg/प्रतिशत से कम हो जाता है तब प्रारंभिक लक्षण शुरू होते हैं। जैसे कि आप में से कई लोगों ने अधिक भूख की शिकायत करी होगी, तो कई लोग घबराहट और सर में दर्द की शिकायत करते हैं। आप में से कईयों में पसीना छूटना, हाथ पैर थर-थर कांपना और कमजोरी महसूस की होगी। सभी में यह लक्षण दिखाई नहीं देते, अलग अलग लोगों में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। यदि इन लक्षणों को ध्यान न दिया जाए या देर तक इसका इलाज न किया जाए तो बाद के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1 का 2 दिखाई देना, आँख के सामने अंधेरा छाना या काम में ध्यान न लगना या एकाग्रता में कमी हो सकती है। कई लोगों में लड़खड़ाहट, असामान्य बर्ताव जैसे कि चिड़चिड़ापन देखने को भी मिल सकता है। अभी तक हमने आपको बताया कि रक्त में शुगर की कमी क्यों होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं। अब आगे हम इसके इलाज के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले शुगर की जांच करें। यदि रक्त में ग्लूकोज 70 mg/प्रतिशत से कम होता है तो शीघ्र ही चीनी या ग्लूकोज खाना है। बच्चों के लिए 2 चम्मच, बड़ों के लिए या एडल्ट के लिए 3 चम्मच तुरंत पानी में घोलकर पिला दें। फिर 10 मिनट तक आराम करें। 10 मिनट के बाद दोबारा फिर से जांच अवश्य करें और सारा काम बंद करके आराम करें। यदि इसके पश्चात भी दशा में सुधार नहीं होती तो इसी प्रोसीजर को दोबारा फिर से दोहराएं। यदि फिर भी दशा में सुधार नहीं होता है तो पास के अस्पताल में अवश्य लेकर जाएं। हाइपो के लक्षण में आराम आ जाता है तो कुछ अल्प आहार या छोटा स्नैक्स जरूर लें, ताकि लंबे समय तक शुगर की कमी ना हो। यदि आप रास्ते में हैं जहां आप शुगर की जांच नहीं कर सकते तो लक्षण का पता चलते ही इसका इलाज तुरंत कर लें। यदि हाइपोग्लाइसीमिया का इलाज देर तक न किया जाए तो इससे गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि
बेहोशी होना, दौरे पड़ना, इससे मरीज की जान का खतरा भी हो सकता है। अब हम आगे इस गंभीर अवस्था के बारे में बात करेंगे। यदि बेहोशी की अवस्था में हो तो मुंह में पानी या खाने की कोई चीज नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि सांस लेने का रास्ता बंद हो सकता है। इससे मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है। इस स्थिति में इंजेक्शन ग्लूकागोन लगाना चाहिए। यदि इंजेक्शन नहीं है या एक्सपायरी हो गया है, तब इसके बदले चीनी या ग्लूकोज का गाढ़ा लेप बनाकर लगाना चाहिए। इसे गाल के भीतर और होंठ के अंदर वाले भाग में लगाना चाहिए। अगर होश में आ जाता है तो कुछ अल्प आहार जरूर खिलाना है, और अगर होश में ना आए तो पास के अस्पताल में जाकर तुरंत ग्लूकोज के पानी नस के द्वारा चढ़वाना है। आइए अब हम आपको इंजेक्शन ग्लूकागोन कैसे घोलकर लगाते हैं इसके बारे में बताते हैं। ये इंजेक्शन ग्लूकागोन है। इसके अंदर ग्लूकागोन इंजेक्शन की शीशी, इसके अंदर पाउडर है, इंजेक्शन ग्लूकागोन का पाउडर है। इसको कैसे घोलना है आइए बताते हैं। सबसे पहले 2 ml की सिरिंज लेंगे, फिर इसमें ये स्टेराइल वाटर है, इसको ऐसे करके तोड़ के अलग करेंगे। फिर 2 ml की सिरिंज से इसमें से 1 ml पानी भरेंगे, स्टेराइल वाटर को लेंगे। ये 1 ml स्टेराइल वाटर भरेंगे सिरिंज में। फिर इंजेक्शन ग्लूकागोन की शीशी में ऐसे तोड़कर फिर इसमें पानी को डालेंगे। फिर इसको अच्छे से घोलेंगे। जब आपका इंजेक्शन पानी की तरह घुल जाए, फिर इसे इंसुलिन की सिरिंज से भरकर लगाएंगे। 10 साल के छोटे बच्चों को 20 यूनिट और 10 साल के बड़े बच्चों को या एडल्ट को 40 यूनिट या डॉक्टर की बताई हुई डोज लगाएंगे। अब इसमें 40 यूनिट तक हवा भरेंगे। फिर पाउडर की शीशी में ऐसे डालेंगे, फिर उल्टा करके सिरिंज में दवा को भरेंगे। अगर 20 यूनिट लगाना है तो 1 यूनिट ज्यादा लेना है एयर निकालने के लिए। फिर उंगली से ऐसे टैपिंग करेंगे, आपकी एयर नीचे से बीच पे आ जाएगी। फिर इसे 20 तक लेके सेट करेंगे। ग्लूकागोन इंजेक्शन इंसुलिन की तरह ही लगाया जाता है। इधर साइड में जहां पर इंसुलिन को लगाते हैं उसी साइड में इंजेक्शन को लगा सकते हैं। सबसे पहले स्प्लिट कॉटन से मांस को साफ करेंगे। सुखाने के बाद मांस को ऐसे उठाना है और बिल्कुल सीधा 90 एंगल की डिग्री पे धीरे धीरे इंजेक्शन को अंदर डाल देना है। इंजेक्शन लगाने के बाद 5 से 10 मिनट इंतजार करना है होश में आने के लिए। अगर 5 से 10 मिनट में होश में आ जाते हैं तो बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर कुछ स्नैक्स या ठोस पदार्थ खिला करके आराम कराएंगे। अगर होश में ना आए तो पास के अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराना है और नस के द्वारा ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन लगाने के बाद पेशेंट को करवट से जरूर लेटाना है, क्योंकि कभी कभी इंजेक्शन का साइड इफेक्ट होता है कि उल्टी हो सकती है। इसलिए साइड में लिटाएंगे ताकि मुंह में बनने वाली जितनी राल है वो बाहर आ जाए, जिससे सांस के लेने का खतरा ना हो। अगर आपके पास इंजेक्शन ग्लूकागोन नहीं है तो इसके बदले, या फिर आपका इंजेक्शन एक्सपायरी है, या आप इतने घबराए हुए हो
कि इंजेक्शन नहीं लगा सकते, तो इसके बदले ग्लूकोज का पेस्ट बनाकर लगाएंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ग्लूकोज का पेस्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक कटोरी में 3 चम्मच पिसी हुई चीनी या 3 चम्मच ग्लूकोज पाउडर लेना है। फिर उसमें 10 से 12 बूंद पानी की मिलाएं। फिर उसे उंगली से हिलाते हुए गाढ़ा पेस्ट बनाएं। फिर उंगली से लेते हुए मरीज के होंठ के अंदर और गाल के भीतर वाले भाग में लेप लगाएं। फिर इसके बाद मरीज को करवट से लिटाना है ताकि ग्लूकोज से बनने वाली जो राल है मरीज के सांस की नली में ना जाए, नहीं तो जान का खतरा हो सकता है। इसके बाद फिर 5 से 10 मिनट इंतज़ार करें होश आने का। अगर होश में आ जाए तो कुछ खिलाकर आराम कराएं। अगर होश में ना आए तो पास के अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराना है और नर्स के द्वारा ग्लूकोज का पानी जरूर चढ़वाएं। हमारे रक्त में शुगर की कमी ना हो, आइए अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आप जब भी घर से बाहर जाएं, हाइपो किट या शुगर की कमी से बचने का सामान अवश्य अपने साथ में लेकर जाएं। आइए अब हम देखते हैं कि आपके हाइपो किट में क्या क्या सामान होना चाहिए। आपके हाइपो किट में यह 4 सामान अवश्य होने चाहिए। पहला ग्लूकोज पाउडर, दूसरा चीनी, तीसरा चीनी से बनी हुई कुछ टॉफियाँ, चौथा एक मीठा पैकेट बिस्किट। हमेशा अपने साथ मधुमेह संबंधित पहचान पत्र अवश्य रखें। इससे आप इसमें अपना नाम, पता, डॉक्टर का नाम, इंसुलिन की मात्रा और अन्य दूसरी दवाइयों का नाम लिखा होना चाहिए। आप में साथ में काम करने वालों और स्कूल में टीचर, ड्राइवर, परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि समय पर आपका इलाज हो सके। बच्चों को खेलने से पहले कुछ अल्प आहार जरूर खिलाकर भेजें ताकि खेल के लंबे दौरान शुगर की कमी ना हो। खेल की किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने पर वहाँ के टीचर को इसकी संपूर्ण जानकारी देनी है ताकि समय पर इलाज मिल सके। घर से निकलने से पहले हाइपो किट अवश्य जांच लें कि रखा है या नहीं। आइए इन महत्वपूर्ण बातों को एक बार फिर से हम दोहरा लें। शुगर की कमी के लक्षण होने पर सबसे पहले अपना शुगर जांचें। अगर आपका शुगर 70 mg/% से कम होता है तो बच्चों के लिए 2 चम्मच और बड़ों के लिए या एडल्ट के लिए 3 चम्मच ग्लूकोज तुरंत पानी में घोलकर पिलाएं। फिर सारा काम बंद करके आराम करना है। 10 मिनट के बाद दोबारा फिर से जांच कर लें। यदि दशा में सुधार हो जाता है, कुछ अल्प आहार या छोटा स्नैक्स जरूर खाएं ताकि दोबारा फिर से शुगर की कमी ना हो। यात्रा के दौरान अपने साथ हाइपो किट अवश्य रखें। डायबिटीज पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें। आइए अब हम अंत में देखते हैं कि शुगर की कमी का इलाज करना क्यों आवश्यक है। शुगर की कमी का समय पर इलाज करना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे इससे मरीज बेहोश हो सकता है, हाइपो का दिमाग पर भी असर पड़ सकता है और कभी कभी यह जानलेवा भी सिद्ध होता है। इसका तुरंत इलाज करना बहुत जरूरी है। इसलिए शुरुआती लक्षणों को पहचान कर इसका इलाज करें और इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।